नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम मराठों की बात कर रहे थे। आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की थी कि 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया रायगढ़ में। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी शासक बने। संभाजी का समय है 1680 से 89, 1680 से 89। फिर 1689 में संभाजी को गिरफ्तार करवा लिया गया और औरंगज़ेब ने इनकी हत्या करवा दी। तब संभाजी का छोटा भाई राजा राम शासक बनता है 1689 से 1700, 1689 से 1700 तक के लिए। और फिर इसके बाद राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बनता है 1700 से 1707 तक, लेकिन उसकी माँ ताराबाई उसकी संरक्षिका के तौर पर राज करती है। ये हमने बात अभी तक करी थी। इसके आगे की बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ। संभाजी का पुत्र था शाहू या साहू। ये छत्रपति बना यानी शासक बना 1707 से 1749 तक, 1707 से लेकर 1749 तक। 1689 से 1707 तक शाहू कहाँ था? तो ये मुगलों के पास था, मुगलों के नियंत्रण में था या उनकी कैद में था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज़्ज़म जो उत्तर में था और आज़म जो दक्षिण में था, इन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया उत्तराधिकार के लिए। जब आज़म वापस उत्तर की तरफ लौट रहा था, उसने आगरा को जीता और वहाँ पे शाहू भी था, तो उसने साहू या शाहू को मुक्त कर दिया। ये 1707 की बात है। अब शाहू वापस मराठाओं के पास आ गया। इस समय मराठाओं की राजधानी थी सतारा। बालाजी विश्वनाथ ऐसे मराठा सरदार थे जिन्होंने शाहू का पूरा समर्थन किया और अब शाहू छत्रपति बने 1707 से 1749 तक। लेकिन बहुत से ऐसे मराठा सरदार थे जो कि ताराबाई का समर्थन कर रहे थे, जैसे कि एक थे कान्होजी आंगड़े। छत्रपति के पास धन की कमी थी, सेना का पुनर्गठन किया जाना था और ताराबाई भी इनके खिलाफ थी। इसलिए शाहू के सामने या साहू के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। तब शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अपना पेशवा नियुक्त किया। और बालाजी विश्वनाथ इतने काबिल थे कि उनके समय उन्होंने छत्रपति की सारी जिम्मेदारियों को, सारी परेशानियों को स्वयं उनका निदान भी किया, उनसे डील करना शुरू कर दिया। सारी जिम्मेदारियां, सारी परेशानियां, सारी ये जो मुसीबतें थीं, ये बालाजी विश्वनाथ के पास आ गई। क्योंकि सारी मुसीबतें बालाजी विश्वनाथ के पास आ गई तो शक्ति भी वे अधिक इस्तेमाल करने लग गए। इस तरह से बालाजी विश्वनाथ पहले शक्तिशाली पेशवा बनकर उभरे। तो अब हम पेशवाओं की बात करेंगे, क्योंकि अब छत्रपति से अधिक शक्तिशाली पेशवा बन गया है। तो पहले महत्वपूर्ण पेशवा, पहले शक्तिशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जिनका समय था 1713 से 1720। इनकी मुख्य उपलब्धियां क्या थीं? उन्होंने दक्षिण की समस्या को सुलझाया। एक महल षड्यंत्र चल रहा था। ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को गिरफ्तार करके कोल्हापुर भेज दिया गया और ये सब राजसबाई और संभाजी द्वितीय के समर्थन के कारण हो पाया। इसमें इस तरह से ताराबाई को रास्ते से हटाया गया। ये महत्वपूर्ण काम बालाजी विश्वनाथ ने किया। मराठा प्रशासन जो था उसका पुनर्गठन किया जाना था।
बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदार जिस जिस जागीर पर थे वहाँ पे उनका स्थायी नियंत्रण, आनुवांशिक नियंत्रण, यानी बेटे के बाद उस बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से वो वहाँ पे जागीरदार बनेंगे, सरदार बनेंगे, ये नियंत्रण ऐसा स्वीकार किया। और इस तरह से ये मराठा संघ के रूप में परिवर्तित हो गया। जो मराठा साम्राज्य था वो मराठा संघ बन गया, क्योंकि अब हर जागीर का जो सरदार थे ये अब उसके स्थायी सरदार हो गए। सरदारों को अपनी 34% आय छत्रपति को सौंपनी थी और बाकी की 66% वे अपने पास रख सकते थे। तो 34%, 34% सौंपनी थी, 66%, 66% वे अपने पास रख सकते थे। इसके साथ ही प्रशासन की जितने भी ये पद थे इनको भी हेरिडिटरी बना दिया गया, आनुवांशिक बना दिया गया। अब हम बात करते हैं, इनकी एक और उपलब्धि थी, इन्होंने मुगलों के साथ एक संधि करी जिसको कहते हैं हम मुगल मराठा संधि 1719 की। ये संधि सैयद भाई हुए हैं। दिल्ली में सैयद भाइयों ने सम्राट फर्रुखशियर और उसके बाद आने वाले सम्राटों को सम्राट बनाने में, बादशाह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हमने बात की थी ऐसे बादशाहों को, फर्रुखशियर के समय से ऐसे बादशाहों को हमने कठपुतली या पपिट शासक कहा है, हमने ये वाली बात की थी। उसी में एक भाई था सैयद हुसैन कुली खान। तो सैयद हुसैन कुली खान और बालाजी विश्वनाथ के बीच में ये संधि होती है। ये संधि इसलिए की जाती है क्योंकि सैयद हुसैन कुली खान को फर्रुखशियर के खिलाफ ही मराठाओं का समर्थन चाहिए था। इसके बदले में वह यह गारंटी देता है कि आगे आने वाला जो भी मुगल सम्राट होगा इस संधि के अनुसार दक्षिण के 6 सूबों से मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। छत्रपति मुगल शासक को 12,000 रुपये देंगे। छत्रपति 15,000 मराठा घुड़सवार मुगल सेना में भेजेंगे। अब मराठाओं को मुगल शासक की कमज़ोरी के बारे में पता चल गया और वे अब उत्तर में धावे मारने को, उत्तर में साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखने लग गए। इसके साथ ही और बाकी भी की मुसीबतें भी बालाजी विश्वनाथ ने इस संधि के माध्यम से दूर कर ली।